अ टॉय मेकर मेक्स 10 टॉयज ऑन मंडे, 13 ऑन ट्यूसडे, 12 ऑन वेडनेसडे, 11 ऑन थर्सडे, 12 ऑन फ्राइडे। इफ मेकर इज पेड एक्स रुपीज फॉर मेकिंग एवरी 10 टॉयज, हर 10 टॉयज बनाने पर उसको एक्स रुपए मिलता है। एंड फॉर एवरी एक्स्ट्रा टॉय मेक्स वाई रुपए। बताओ एवरेज डेली अर्निंग ऑफ मेकर कितनी है? क्या सुंदर क्वेश्चन है, बताओ कितना सुंदर क्वेश्चन है। मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को 10 टॉय बनाता है। मंडे को तो 10 टॉय का एक्स रुपया हो गया, 13 टॉय ट्यूसडे को तो 10 का तो बन जाएगा एक्स रुपया, 3 टॉय ऊपर वाई मिलता है हर एक टॉय एक्स्ट्रा 10 के ऊपर, एक्स प्लस 3 वाई। 12 टॉय में कितना मिल जाएगा? एक्स प्लस 2 वाई। 11 टॉय में कितना मिल जाएगा? एक्स प्लस वाई। फिर 12 टॉय में कितना मिल जाएगा? एक्स प्लस 2 वाई। एवरेज डेली इनकम निकालनी है, 5 बार एक्स का एवरेज एक्स, 3 और 2 5 और 6 और 8 वाई का एवरेज 8 वाई बटा 5। दिस इज माई आंसर। एक लाइन में देख लो। क्लियर टू एवरीवन? ऑप्शन सी कौन बोल रहा है? ठीक है, क्लियर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कई बच्चों समझ में नहीं आया, उनको लगा क्या हो गया भैया, ये क्वेश्चन क्या दे दिया आपने। भाई सिंपल सा गेम ये है, 10 टॉय बनाए, उसने बोला हर 10 टॉय के लिए एक्स रुपया दूंगा। 10 टॉय बनाए, एक्स रुपया ले ले। अगर 10 के ऊपर बनाएगा तू, एवरी एक्स्ट्रा टॉय, हर एक टॉय का वाई रुपए दूंगा एक्स्ट्रा का। 13 जब बनाए तो 10 का तो एक्स लग गया, 3 ऊपर बने 3 वाई। 12 बनाए तो 10 का तो एक्स दे दिया, 2 ऊपर बनाए 2 वाई। 11 बनाए तो 110 का दे दिया, एक बना एक्स्ट्रा वाई। फिर 12 बनाए एक्स प्लस 2 वाई। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है बातें सभी लोगों को? सेशन को लाइक वाइक कर देना अगर पसंद आ रहा हो तो आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़े। निधि एंड निशा स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ पी एंड पी प्लस क्यू। ये है निधि, ये है निशा, ठीक है। इसका इन्वेस्टमेंट है पी, इसका इन्वेस्टमेंट है पी प्लस क्यू। आफ्टर 8 महीना निधि इंक्रीज दर इन्वेस्टमेंट बाई रुपीज क्यू। 8 महीने तक तो यही रहेगा। एंड निशा डिक्रीज दर इन्वेस्टमेंट, इसका भी 8 महीने तक तो यही रहेगा। फिर साल के एंड ऑफ द ईयर की बात की है, तो बचे हुए 4 महीनों में निधि ने तो क्यू से इंक्रीज किया है, तो 4 महीनों में पी प्लस क्यू हो जाएगी ये दीदी। तो दूसरी वाली दीदी डिक्रीज करती है 2Q से, तो अगले 4 महीने में 2Q से डिक्रीज होके P प्लस क्यू माइनस 2Q मतलब P माइनस क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है भाई। अच्छा, 4 से काटा, 4 से काटा, 2 आया, 2 आया, 2P और P 3P प्लस क्यू हो जाएगा, 2P और P 3P हो जाएगा। 2Q में से Q गया तो Q बन जाएगा, 3P प्लस Q आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। टोटल प्रॉफिट 76-40 का है, तो निधि को भी आधा उसको भी आधा, 76-40 का आधा 38-20 हो जाएगा। क्या शानदार क्वेश्चन है, बताइए आप खुद ही, खुद बताइए आप कितने आसान है, शानदार है। मगर एग्जाम में बच्चा इनको देख के डर जाता है और आकर चिल्लाता रहता है बहुत बुरी तरह से, सर इतना वेरिएबल आया, मेरा पेपर खराब हो गया। वो नौबत में आपकी नहीं आने दूंगा। समझ आ गई बात? वो गारंटी में ले सकता हूं। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? सेशन को लाइक कर दो। आज लाइक नहीं कर रहे हो आप, क्या बात है भाई? 4 मंथ बाद निशा का पी माइनस क्यू कैसे? बेटा उसको 2Q कम किया था ना, पी प्लस क्यू माइनस 2Q कर, 2Q कम किया था ना उसने, पी प्लस क्यू में से 2Q घटाएगा तो पी, क्यू में से 2Q घटेगा तो माइनस क्यू। सब्ट्रैक्शन ढंग से करा करो, जोश में आते हो सब्ट्रैक्शन ढंग से नहीं करते तुम लोग। चलें आगे। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन x माइनस 4 आवर्स। ए भरता है x माइनस 4 में, कैसे लोगे एलसीएम बताओ। बी भरता है x प्लस 4 में, गए एलसीएम मेथड तो एकदम पानी भरने, गए एलसीएम और एफिशिएंसी मेथड पानी भरने चले गए, साथ में गए दोनों। x माइनस 4 x+4 एलसीएम ले लो। लो एलसीएम, कैसे लोगे बताओ? नहीं ले सकते, सीधा गेम है। ठीक है, हम भी करें क्या? लाइक कर दीजिए मालिक, आप कर देंगे तो और अच्छा, आप करेंगे तो कल आपको बढ़िया जगह कॉफी पिलाएंगे। कल कल कपिल सर से मिल रहा हूँ मैं, आ रहे हैं सर, कल आपको बढ़िया जगह कॉफी पिलाएंगे नोएडा में, शानदार कॉफी पिलाते हैं। आप एक लाइक करो, आपको एक लाइक के बदले, अब बच्चे बोलेंगे सर हमने तो इतने दिन से लाइक किया, हमारे को कॉफी क्यों नहीं पिलाई? है? आओ कपिल सर, कल आपका स्वागत करते हैं, जो पीना पिला देंगे आपको। ठीक है, ठीक है,
अब दिक्कत है लर्निंग नीति में इस तरह की हरकत चलती नहीं है, वरना तो भाई कपिल सर भाई कोई ऐसा नहीं समझेगा। मतलब कपिल सर चाय कॉफी भी मेरे हिसाब से है ना से वैसे तो पता नहीं पीते ही नहीं पीते, ऐसा लगता है इनको बस एक ही चीज पसंद है, होता है ना वो फ्रेश लाइम सोडा, फ्रेश लाइम सोडा होता है ना, फ्रेश लाइम वाटर, बस वो बस पिला दो इनको, नमक मसाले वाला, बस खुश है कपिल सर, कुछ नहीं चाहिए जीवन में इनको। और दाल मखनी, बस दो चीज खाते हैं कपिल सर, दाल मखनी और फ्रेश लाइम जो होता है वो, बस कुछ नहीं चाहिए जीवन में इनको। x-4 x+4 हो गया। बोथ पाइप टुगेदर कैन फिल द सेम टैंक इन इतना घंटा। एलसीएम नहीं लगेगा, खत्म है एलसीएम का, एक्स का लगा लो, एलसीएम क्या लगाओगे। दो पाइप जब साथ में काम कर रहे हैं, एक T1 से भरता है दूसरा T2 से, तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 बताया हुआ है टाइम एंड वर्क की और पाइप सिस्टम की फर्स्ट क्लास में डिराइव करता हूं हमेशा मैं, आपको याद होगा। T1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 लगाओ, प्रोडक्ट एक्स का मैंने 16 डिवाइड बाई 2x, ये बराबर, प्लीज ध्यान से देखना बहुत अच्छी कैलकुलेशन आ रही है, 48/5। अब बच्चा इसमें भाई साहब हो जाएगा परेशान, आपको नहीं होना है। देखो 5x² माइनस 80 बराबर 96x, 5x² माइनस 96x माइनस 80 बराबर 0, 80 पंजा 400, 400 दिखते ही 100 और 4 की याद आती है, 100 कमा -4 बटे 5 भी करना, बटे 5 भी करना, x बराबर 20 आ जाएगा। जिंदगी बहुत आसान है, आसान है। 20 में से 4 गया 16, 20 और 4 हो गया 24, बात खत्म। क्या बोलता है, इस बोथ पाइप पर ओपन टुगेदर फॉर 8 घंटा, दोनों को 8-8 घंटे खोल के रखा मैंने, ठीक है, ठीक है भाई, 8-8 घंटा खोल के रखा मैंने दोनों को, तो जो 16 घंटे में भरता है वो 8 घंटे में कितना भरेगा, आधा। अब जबरदस्ती काहे को एलसीएम लेना है, 16 24 का 48 करना, 48 करके सारे 3 करूंगा, फिर नीचे 2 करूंगा, 5 करूंगा, तो 48/5 क्यों कर रहा है, देख आराम से। 8 घंटा, 8/16 आधा टैंक भर गया, 8/24 1/3 टैंक भर गया, हाफ और 1/3 कितना होता है, बचपन से लिखते आ रहे हो 5/6 होता है, हो गया। टैंक भरना कितना बचा, 1/6, 1/6 भरेगा कौन, ए तो कर दिया क्लोज, भरना किसको है, बी को, रिमेनिंग कितना 1/6, बी भरता है 24 घंटे में, 1/6 भर देगा, चल बी क्लोज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बी क्लोज है, क्यों होना चाहिए बी क्लोज, आगे अगले की मर्जी, कह रहा है बी क्लोज करवाओ सर, नहीं मैं तो यही करवाऊंगा, मेरी मर्जी है, क्वेश्चन मेरा है, तेरा कैसे होगा, कह रहा नहीं सर बी क्लोज करवाओ सर, ये ऐसे थोड़ी होता है भाई, गेम समझो ना। 8-8 घंटे दोनों खोल के रखा, फिर उसको बंद किया, एक को एक 16 में भरते 24 में, जो 16 घंटे में पूरा काम करता है 8 घंटे में कितना करेगा, आधा काम करेगा। जो 24 घंटे पूरा काम करता है 8 घंटे में कितना करेगा, 1/3 काम करेगा। कॉमन सेंस से किया करो ना, काहे को फॉर्मूले लगाने जबरदस्ती महाभारत के। हाफ और 1/3 5/6 हो गया, काम कितना बचा, एक एक में से 5/6 पार्ट हो जाएगा तो 1/6 पार्ट बचेगा। 1/6 पार्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी पूरा काम कितने में करता है, 24 में करता है, 1/6 4 में कर देगा, सिंपल खेल है। चले आगे, मैंने आपके बोलने से पहले रिपीट कर दिया, 9.6 सर से रिपीट, सर बोथ का कैसे करा सर, बेटा अब ये डेरिवेशन मत करवाना, इसका करवाएगा, करा देते हैं, बस बहुत नए बच्चे आए हुए। पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है, ये मान लो T1 घंटे में पूरा टैंक भरता है, टाइम एंड वर्क तुमको पढ़ाता नहीं है क्या कोई, सब लोग वो बोलते हैं कि एलसीएम कर लो, रट्टा मार लो, एफिशिएंसी, ये T2 घंटे में बढ़ता है। 7वीं 8वीं क्लास के एनसीईआरटी जहां पर पाइप सिस्टम पढ़ लेना, पहले पेज पे करा रखा होगा एनसीईआरटी में, 7वीं 8वीं कक्षा छोटा भाई बहन उससे समझ सकते हो एक बार और। जो T1 घंटे में पूरा काम करता है वो 1 घंटे में कितना करेगा, भाई मैं बोलता हूँ मैं 5 घंटे में एक किताब पढ़ता हूँ, सुनना मेरी बात, मैं 5 घंटे में एक किताब पढ़ता हूँ, 1 घंटे में कितनी किताब पढ़ूंगा, सर 1/5 पोर्शन। कपिल सर मान लो एक गिलास पीते हैं सोडा, ठीक है, एक गिलास सोडा 1 घंटे में पीते हैं, सर आधे घंटे में कितना पियोगे, आधा पीऊंगा, यही बात हुई ना। तो जो T1 घंटे में पूरा काम करता है 1 घंटे में कितना करेगा, 1/T1। जो T2 में काम करता है वो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/T2। दोनों का 1 घंटे का काम जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 1/T1 प्लस 1/T2। 1 घंटे का काम कितना आ गया, T1 प्लस T2 डिवाइड बाई T1 T2, सिंपल है। ये क्या प्रॉब्लम होगी बोर्ड को, ठीक है, ये 1 घंटे का काम है, टोटल काम कितना, एक का माना हुआ है, टोटल एक ही तो काम है, 1 घंटे में इतना होता है, कितना टाइम लग गया टोटल,
यूनिटरी मेथड लगाया और क्या है इसमें बताओ। ठीक है भाई, समझ आ गई बात, बस इतना सा खेल है। 1 घंटे में T1 घंटे में पूरा काम करता है, T2 घंटे में पूरा करता है। ये 1 घंटे में इतना काम करेगा, ये 1 घंटे में इतना काम करेगा। दोनों का 1 घंटे काम जोड़ूंगा, ये जुड़ जाएगा, कितना आ गया, ये आ गया। 1 घंटे में इतना काम होता है, टोटल काम 1 है, तो 1/1 घंटे का काम बराबर टोटल घंटे आ गए। क्या दिक्कत होगी इसमें बताओ, समझ आ गई, क्लियर है। परेशान मत हुआ करो छोटी छोटी चीजों के लिए, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें पढ़ी होनी चाहिए, टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम जहां भी आपने पढ़ा था बेसिक। कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए करा दिया, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। मैंने करा दिया, बेसिक भी करा दिया, 1 मिनट में करा दिया। ठीक है बच्चा, आओ। ए इन्वेस्टेड ₹Y एट 12% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। बी इन्वेस्टेड Y प्लस 600 एट 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। सम ऑफ द इंटरेस्ट, अरे क्या ये इंटरेस्ट का सम निकालना है। ए ने 12% लगाया वाई पर 1 साल के लिए, तो वाई का 12% 12Y/100। अच्छा, ये हुडी अड़ रही है इसमें बार बार, ओके, इसको टाइट करते हैं, रुको। ठीक है, बी इन्वेस्टेड ₹Y प्लस 600 एट 15% फॉर 2 साल। 15% 2 साल मतलब 30% का ब्याज हो गया Y प्लस 600 के ऊपर। इससे टोटल कितना आया, 684 आ गया। खत्म खेल, खत्म, टाटा बाय बाय। 15 50 5 से भी कटेगा ना। अच्छा अरे यार 30, क्या कर रहा हूं यार, 4 से कटा 3 बार, 4 से कटा 25 बार। अच्छा जी, यहाँ 25 आ गया, यहाँ 10 आ गया, 50 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। 50 से करूंगा 6Y हो जाएगा। यहाँ 5 थी 15Y प्लस 15 × 6 90, 9,000। किससे किया था मैंने मल्टीप्लाई, 50 से किया था ना। 15 और 6 21Y बराबर 0 0 2 68 पंजा 340 और 2 342 माइनस 9,000। 34 200 में से 900 गया तो 25 200 21Y। ये होता है 84 इंटू 384। ये याद होना चाहिए, 252 मेरे स्टूडेंट्स को याद होता है। 4 से कटेगा, Y बराबर 1200 आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। Y 1200 आ जाएगा आराम के साथ में। ठीक है बच्चे, क्लियर टू एवरीवन, सभी को आराम से क्लियर है, एक लाइन में सॉल्यूशन मिल जाता है, फिर तो कैलकुलेशन की जितना आराम से करना चाहे कर लो आप। ठीक है, 1200 मेरा आंसर आ जाएगा। सेशन को लाइक करो यार। ठीक है, बेब कैन कंप्लीट, कंटेंट डेवलपर, दिल की भावना दिल में रखो, बाहर मत निकालो। बेब कैन कंप्लीट 30% ऑफ वर्क इन 6 days। देखो तुम कंटेंट डेवलपर को, है बेटा, दिल की भावना दिल में दबाओ थोड़ा, बाहर मत निकालो इस तरह से। बेब कैन कंप्लीट 30% वर्क इन 6 दिन, सही है भाई। नेहा कह रही है मैं न्यू हूं बट मुझे भी याद हो गया 84 × 3, यही तो बात है। डेवलपर, इरादे नेक मेरे, ना कोई गंदा काम बेबी है। बेब कैन कंप्लीट 30% वर्क इन 6 days। 30% 6 दिन में, तो 90% 18 दिन में। बचा 10% 2 दिन में, तो 30% 6 में, तो 100% 20 दिन में। सिंपल यूनिटरी मेथड। तो जो बेब है वो 20 दिन में पूरा काम कर रही है। ठीक है, अच्छा अब क्या मामला है, टॉम। टॉम 5/6 काम करता है 25 में, तो पूरा करेगा 30 में। 5/6 25 में, तो 6/5 30 में। सैम करता है 40% 20 दिन में, तो 2.5 गुना यानी 50 दिन में पूरा काम करेगा। सिंपल सी बात है, आ गया साहब। एलसीएम ले लो वालों, जो लेना है, कितना होगा, 300 एलसीएम ले लो। एफिशिएंसी 15, एफिशिएंसी 10, एफिशिएंसी 6। ठीक है, बेब एंड टॉम वर्क टुगेदर फॉर स्टार्टिंग एक्स दिन तक बेब और टॉम ने काम किया। 15 और 10 25 एफिशिएंसी से काम हुआ एक्स दिन तक। रिमेनिंग वर्क किया सैम ने, सैम की एफिशिएंसी 6 से इसको मल्टीप्लाई किया 6x। ये 29 30 87 और एक 88/3 इंटू 6 किया, मतलब 88 इंटू 2 दैट इज 176। ये बराबर टोटल वर्क 300 आ जाएगा। 31x की वैल्यू 124 आ जाएगी। x बराबर 4 आ जाएगा। डरना नहीं है अपने को बस, ठीक है। बेब एक काल्पनिक शब्द है जी कपिल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं।
वेब को टाइप करते हुए सर गलती से क्वेश्चन में टाइप कर दिए। हाँ ठीक है भाई, चलें आगे। आज कपिल सर पूरा लुत्फ उठा रहे हैं हमारी क्लास का, है कपिल सर लुत्फ उठा रहे हैं, लुत्फ एकदम खतरनाक वाला। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। हाँ जी बालक लोग, चलें आगे। चलो देखें क्या मामला है। Anil invested rupees X in a simple interest scheme at the rate of R% per annum for 4 years, and after 4 year interest received is 32% of investment। 4 साल में तुम्हारे को 32% का इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। 4 साल में 32% इन्वेस्टमेंट मतलब एक साल की रेट कितनी हुई 8%। 4 into 8 32%, सिंपल सी बात है। तो आर की वैल्यू साहब 8 आ गई, ठीक है। His sister invested rupees X plus 7500 in compound interest scheme at the rate of 8 plus to 10% for 2 year। 10% 2 साल पे जब कंपाउंड होता है ब्याज कितना होता है 21%, सबको पता है 10 प्लस 10 और 10 का 10% 1% और तो 20 और 21%। सिंपल सी बात है, ओरली जानते हो 10 का 21 होता है, 20 का 44 होता है, 30 का 69 होता है। He received a total amount of rupees this much। अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान रहे। तो भाई साहब x प्लस 7500 तुमने लगाया, तुमने 21% कमाया, मतलब अमाउंट बनेगा 121%। आया कितना, बस खत्म, टाटा बाय बाय। 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, जब 121 दिखता है तो दिल में 11 का एकदम फूटना चाहिए नाम बार बार। डिविजिबिलिटी चेक करो, 5 और 4 9, 0 9, 5 4 9, 11 से डिविजिबल है, काटो 11 से। 11 चौक 44, 1 0 चाहे 11 नंबर 99, 5 5 0, फिर से 11 से कट रहा है, डिविजिबिलिटी चेक कर लो। 11 से काटूंगा, 11 चौक 44, 5 5, ये आ जाएगा 450। एक्स प्लस 7500 बराबर आ जाएगा 45,000। एक्स बराबर 45,000 में 7,000 गए तो 38,000 में से 500 गए तो, पूछा क्या है एक्स की वैल्यू। एक एक लाइन में क्वेश्चन हो रहे हैं, कितना भारी क्वेश्चन क्यों ना हो। देख सकते हैं आप, ये है प्रीलिम्स की सही अप्रोचेस। देख रहे हैं आप कितना बड़ा क्वेश्चन है, देखो 5 लाइन 6 लाइन क्वेश्चन क्या हो गया, चटाक धह चटाक चल रहा है काम अपना आराम से। समझ आ रहा है खेल, सीधा साधा क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन सीधे साधे होते हैं, टेढ़ा तो हम उसको कर देते हैं। समझ आ रही बातें लाला, हैं अरे लाला मेरे, समझ आ रही बातें, अरे बोल दो ना। चलें आगे बाबू। वाई नॉट 21%, शाबाश। कौन है ये, अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं, मैंने स्पेशली मेंशन की थी बात, ये इंटरेस्ट 21% है। हियर अमाउंट हैज बीन आस्क्ड, अमाउंट कितना होता है 21% का इंटरेस्ट होगा, 100% प्रिंसिपल खुद होता है, अमाउंट तो 121% होगा ना। भाई आपने आज मान लो 2,000 रुपए जमा किया, आपको मैंने बोला कि 10% का ब्याज मिलेगा साल भर बाद, तो साल भर बाद बैंक से जाके कितना लोगे, 200 रुपए लेके आ जाओगे ये घर पे। 2,000 रुपए जमा किए, मैंने बोला 10% का ब्याज मिलता है, आपने कहा ठीक है सर, एक साल बाद गए आप बैंक से, आप 200 रुपए लेके आओगे, अमाउंट कितना लेकर आओगे 110% लेकर आओगे। 100% तो मेरा खुद का प्रिंसिपल तो वापस लौटा, 10% ऊपर से ब्याज, तो 2,000 का 110, 2,200 रुपए लेके लाओगे घर पे, ठीक है। अमाउंट पूछा आपसे, नॉट द इंटरेस्ट, ठीक है। चले आगे, ठीक है भाई, चले आगे। नेक्स्ट, 12 विमेन कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 36 दिन एंड 15 मैन कैन कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट इन 27 दिन। बहुत बार समझाया हुआ, बहुत मस्ती समझाया हुआ काम है, बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। आपके वैसे क्वांट दिखता है, अरे चलो बढ़िया, मेरी वैसे क्वांट दिखने लग गया है तो 12 विमेन कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 36 दिन, आपको तरीका सीखा है, 12 विमेन 36 दिन में काम को कंप्लीट कर सकती हैं, वही 15 मैन 27 दिन में कर सकते हैं काम तो वही है, 15 मैन 27 दिन में कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब क्या बोल रहा है, अगर चाहो तो इससे एक रिलेशन भी निकाल सकते हो। रिलेशन कैसे निकालते हैं, मैन वेमेन का एक रिश्ता निकाल लो आपस में, कि मैन वेमेन का आपस में रेशियो क्या आ रहा है, कैसे निकालते हैं। यहाँ 12 है, 36 है, वहां 15 है, वहां 27 है, 9 3 27, 9 चौका 36, ये 3, ये 4, तो साहब 16 औरतें बराबर 15 आदमी की बराबर है, ठीक है। 16 औरतें काम करें चाहे 15 आदमी काम करें, बात एक ही रहेगी, हमारे को कोई भी एक प्रजाति रखनी है, दोनों नहीं रखनी है।
ठीक है भाई, अच्छा जी। अब क्या हो रहा है, 16 वुमेन ने काम शुरू किया, 16 वुमेन में, और आगे क्या हो रहा है, आगे जो भी पूछता है ना हमेशा क्वेश्चन उसमें चलाओ। यहां पर 16 वुमेन स्टार्ट करी वो इंपॉर्टेंट नहीं है यादव जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ 16 वुमेन स्टार्ट कर रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि आगे मैन काम कर रहे हैं, आगे मैन काम कर रहे हैं तो यहां भी उसको मैन बना दो, ठीक है। 16 वुमेन आपको नहीं दिखनी चाहिए, यहां पर आपको दिखना चाहिए 15 मैन, ठीक है। तो 15 मैन ने काम शुरू किया, एक तरह से 16 वुमेन बराबर 15 मैन है। 15 मैन ने काम शुरू किया, 6 दिन तक काम किया। 15 मैन 6 दिन में कितना काम करेंगे, 90 एम काम करेंगे। टोटल वर्क भी मैन के फॉर्म में देख लो, टोटल वर्क कितना है 15 एम गुणा 27, ध्यान रखना टोटल वर्क कितना है 15 एम गुणा 27 है, याद रहे बात, मैन के टर्म्स में वर्क याद रखो। 90 एम हो चुका है, बचा हुआ काम एक्स इफ दे वर रिप्लेस बाय एक्स मैन, अब ये सारे हटा के एक्स मैन ला दिए गए। एक्स मैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज, एक्स आदमी आए, बचा हुआ काम 5 दिन में निपटा देते हैं। तो टोटल वर्क हमने कितना कराया ताकि काम कंप्लीट हो गया, 90 एम प्लस 5 एम बराबर 27 गुणा 15 एम। चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एम 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 5 से काटा 18 बार, 5 से खुद कट गया और ये कट गया 3 बार, 81 में से 18 गया तो x बराबर, समझ आ गया क्वेश्चन। मैंने क्या किया, पूरे काम को m बना के 15 m गुणा 27 देख लिया। अब देखा यहाँ पर शुरुआत की 16 औरतों ने, मैंने कहा मुझे m के टर्म्स में चाहिए, 16 औरतों को 15 m माना मैंने, 6 दिन तक काम किया, 90 m काम हो गया। फिर बोला इन 15 m को हटा दो, इनकी जगह x m ला के रख दो, x आदमी ला के रख दो, x मैन रख दिए, 5 दिनों में काम कंप्लीट कर दिया। ये टोटल वर्क के बराबर करना है, 15 m गुणा 27 के बराबर दिस प्लस दिस रख दिया, m m काट के x की वैल्यू 63 ला दी। क्लियर है, शिवानी चाहिए कह रही है टोटल वर्क 12 डब्ल्यू है 27 ले 15 एम गुणा 27। बेटा एक बात बताओ, जब सब कुछ यहाँ पर एम में कर रहे हो तो एम ही लोगे ना, ताकि एम से एम कटे, कॉम्प्लीट क्यों करना है, वहां से डब्ल्यू उठाए क्यों लाओगे बताओ। जब यहाँ पर एम है तो एम ही तो एम को काट पाएगा आगे, एम से एम ही तो इक्वेट आसानी से होगा, तो एम में लो वर्क, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। जहां से जो चीज कट रही है वही लेनी चाहिए ना। अब इसमें क्या बच्चा बड़ा परेशान रहता है जैसे क्वेश्चंस में, अब परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल खेल है, क्लियर है। शिवानी बता तो दिया, जिससे काटना हो उसी को लोगे ना वर्क आगे, उसको उसको डब्ल्यू क्यों उठा के लिखना है, ये एम में लिख रहे हो, ये एम में लिख रहे हो, अब तुमको डाउट कैसे आ रहा है डब्ल्यू लिखने का, जबरदस्ती क्वेश्चन को कंप्लीट क्यों कर रहे हो, ये एम तो एम को उठा के लिखो ना वर्क में, फिर काहे को उसको उठा के ला रहे हो बीच में। जो लास्ट में आ रहे हैं आदमी औरत, जिससे एक वेरिएबल सिंगल बना लो, परेशान बिना हुए, दूसरा वेरिएबल मत रखो। चलिए साहब, क्या कहता है, अगर आगे अगर वुमन होता तो वुमन से कर लेते पूरा काम यार, इसमें क्या हो गया, 16 औरतें रखते, 16 औरतें होती, 16 औरतों के बाद में एक्स वो आते, एक्स आदमी आते, तो एक्स आदमी की जगह मैं वैल्यू डालता 16/15 डब्ल्यू डाल देता, यहां से डब्ल्यू वाला वर्क ले आता, सब डब्ल्यू में कन्वर्ट कर देता। चलो, इन ए सिटी इन द ईयर 2019 प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25% इन द फर्स्ट क्वार्टर। मान लो 100 रुपए का आपका कीमत थी, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में प्राइस बढ़ा 125 का हो गया, फिर 1/3 बढ़ा, मतलब 125 का 4/3 हो गया, फिर 20% गिर गया, मतलब इसका 4/5 हो गया, फिर आगे कुछ x% से फॉल हुआ और ये होके वापस प्राइस सेम हो गया, 100 रुपए ही हो गया, ये इक्वेशन खत्म को। 100 का 125 हुआ, फिर 125 का 1/3 बढ़ा 4/3 हुआ, फिर 20% से गिरा तो 4/5 हुआ, फिर आगे कुछ हुआ वो मुझे पता नहीं है, और अगेन 100 हो गया। सॉल्व कर लो, 25 चौका 100 चौका 100, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 3/4, यानी यहां पर 3/4 हो गया था प्राइस, यानी फेल बाई x%, यानी फेल कितने से हुआ, 25% से फेल हो गया, तभी तो 3/4 आया होगा। सिंपल क्वेश्चन, डराने को देखो कितना डराया है, था क्या क्वेश्चन में, मोए मोए हो गया क्वेश्चन का, 6 लाइन का क्वेश्चन था, आंसर हमने पूरी 1 लाइन भी ढंग से नहीं लिखी इज्जत से, क्वेश्चन आ गया, सिंपल सी बात है। समझ आ रहा है, तो ये एकदम चतुर खेल खेलने आपको, एग्जाम में स्पीड बढ़ानी है तो अगर आपको, और वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन भी उड़ाने हैं अगर आपको तो। क्लियर टू एवरीवन, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग।
अ शिप टेक्स 15 घंटे फॉर ट्रैवलिंग डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड डी प्लस 15 अप स्ट्रीम। जो बच्चे सेशन नहीं कर रहे हैं ना अटेंड, प्री है, ये तो बच्चे करेंगे, उनसे भी क्वेश्चन मतलब आते हैं ना, आते आते कब कब आ जाएंगी एक एक की, ये क्वेश्चन अगर देख लेंगे वो। अच्छा, अरे सर तो प्री बोल के मेंस करा दिया आज लल्ला। ठीक है, तो आते कहाँ उठती हैं ऐसे क्वेश्चन देख के उन बच्चों की भी जो समझ रहे हैं प्री है तो क्या ही होगा। प्री समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर में है, झुकेगा नहीं। चलो, अ शिप टेक्स 15 घंटा फॉर दिस दिस दिस, 13 घंटा फॉर दिस दिस दिस, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5, ये दी हुई है। खुद की शिप की स्पीड वी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलना है, खुद की स्पीड मान लेता हूं वी है, डाउन स्ट्रीम है तो भाई साहब +5 हो जाएगा। ठीक है, डी प्लस 15 अप स्ट्रीम चलना है, डी प्लस 15 अप स्ट्रीम चलना है, खुद की स्पीड वी है तो वी -5 हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, एक बार ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो कोई एडमिन। ठीक है, और उनसे पूछो बेटा तुमसे हो रहे हैं क्या क्वेश्चन प्री में, ये प्री के वेरिएबल हिला लो के एग्जाम में आ गया तो क्वेश्चन ये। तो डी अपॉन वी +5 प्लस डी प्लस 15 अपॉन वी -5 अप स्ट्रीम, इसके लिए लग रहे हैं 15 घंटे। अप्रोच देखना बच्चे, प्लीज अप्रोच देखना इस क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिप टेक 13 घंटा फॉर कवरिंग डी -15 अप डाउन स्ट्रीम, डी -15 डाउन स्ट्रीम मतलब अगेन वी +5 प्लस डी +10 अप स्ट्रीम, डी +10 अप स्ट्रीम मतलब अगेन वी -5। टोटल टाइम कितना लग गया, 13 घंटा। अब मुंह में लड्डू फूटना चाहिए सर, कैसे फोड़ाऊं मुंह में लड्डू, कैसे करूं सर मैं। देखो डी से डी -15 कटना, 15 बचेगा, नीचे वी +5 है, इसमें से इसको घटा लो। वी+5 तो है ही, डी में से डी गया तो 0, -15 का +15, इसमें से इसको माइनस किया तो 15 अपॉन वी+5, इसमें से माइनस करूंगा डी डी हट जाएगा, 15 में से 10 गया 5। कितना आसान है बताओ, बराबर 2 आ गया। अब मैंने बताया था इसकी कभी क्वाड्रेटिक सॉल्व मत करो, आपको हमेशा नंबर मैचिंग वाले मिलेंगे। ठीक है भाई, क्या मामला है, वी की वैल्यू 5 तो रख नहीं सकता, 5 10 15 ये ख्याल आने चाहिए। 10 रखूंगा तो 5 अपॉन 10 में से 5 गया 5, 5/5 1। 10 रखूंगा तो 10 और 5 15, 15/15 1, वी बराबर 10 आ गया। आया मजा जीवन का सारा। अगर वी 10 आ गया तो डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन, आओ निकाल ले, किसी भी एक में पुट कर लो। D/15, वी की वैल्यू 10 रखता जा रहा हूं, प्लस D+15/5 बराबर 15 आ जाएगा। समझ आ रहा है खेल, D/15 प्लस D+15/5 बराबर 15 आ गया। 15 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को तो D, यहां पर 3D प्लस 45 बराबर 225, 4D बराबर 180, तो D बराबर 45 आ जाएगा। पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय शिप टू कवर D +60 यानी 60 + 45 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 105 डाउन स्ट्रीम मतलब V + U। क्या मस्त क्वेश्चन है, क्या मस्त अप्रोच है, देखो तो सही, मजा आया कि नहीं आया, खेल समझ आ रहा है, खेल समझ आ रहा है किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। समझ आ रहा है खेल, चल सकते हैं आगे। हाँ जी बच्चा, आगे बढ़े, आइए साहब देखें क्या है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे मजेदार मजेदार बच्चे, खटाखट। यस, ये भी सीख गए, नई बच्ची थी अंजलि, कुछ समय पहले तक नई थी हमारी क्लासेस में, अब ये भी सीख गई खटखट मेथड, अब ये बोलती खटखट मेथड। सर ऐसे क्वेश्चन में CND कब होता है, जब आंसर नहीं आता तब होता है CND। यहाँ आंसर आ रहा है तो यहाँ हो रहा है, CND तब होता है जब आंसर नहीं आता। एक इक्वेशन आ जाए, वेरिएबल 2 आ जाए, इस टाइप से, ठीक है, या फिर एक वेरिएबल है, इक्वेशन कुछ अजीब से आ जाए, तब CND होता है। चलिए, PQRS स्टार्टेड अ बिजनेस बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट ABCD रेस्पेक्टिवली। ABCD को सॉर्ट करते हैं, 8 टाइम्स ऑफ A, देखना अप्रोच, 8 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B, यानी B बराबर 2A बोल सकता हूं। ठीक है साहब, 4 टाइम्स ऑफ B
इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सी। एक काम करते हैं, सबको बी में बदल लेते हैं, ठीक है, यहां भी बी है, यहां भी बी है, ए में भी ये है, तो ए बराबर साहब b/2 आ गया पहली बात तो। 4b बराबर उसने बोला है 5c है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 4b/5 आ गई। सबको b में बदल रहा हूं, b तो खुद b में रहेगा ही रहेगा। 8 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ d, तो d बराबर आ जाएगा 8c/7। c की वैल्यू वहां से पुट कर लो ताकि ये भी b में बन जाए, 8/7, c की वैल्यू 4b/5, तो d बराबर आ गया मालिक 32b/35। ठीक है साहब, ए भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, समझ आ गई बात। चलें आगे। अब क्या बोल रहा है, पीक्यूआरएस ने कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट किया है एबीसीडी के फॉर्म में, तो पीक्यूआरएस की कुछ ऐसी वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे काम बने आसान। भाई देखो यहां अब ये b/2 ये सब पुट करूंगा, मजा नहीं आएगा। इंडियन काम तो रेशियो पे करना है तुम्हारे को एबीसीडी में, तो बी की एक वैल्यू मान लेते हैं जिससे काम आसान हो जाए, जो 2 से भी कटती हो, 5 से भी कटती हो और 35 से भी कटती हो। 35 और 2 दिखते ही मैं कहता हूं 70 मान लो, बी को सिंपल सा गेम। कुछ बच्चे पूछेंगे बी बराबर 70 बोल दो सर, कैसे आया 70? इसलिए 35 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 70 उससे 5 से अपने आप कट जाएगा। बी को 70 मान लिया, तो ए बराबर 70/2 35। देखो क्या शानदार क्वेश्चन अप्रोच बता रहा हूं आपको। पी की क्यू का खुद 70 ही होगा, बी है उसका, आर का सी है, तो 70/5 14 चौके 56। एस का कितना हो जाएगा, 70 से 2 गुणा 32 64। लो भाई साहब ये आ गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, आ गया मजा। क्यू का जो प्रॉफिट शेयर है एस से 7440 ज्यादा है। क्यू का एस से यानी 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर 7440 आ गया, दिख रहा है। क्यू का एस से, क्यू एस से 6 बराबर 7440। पूछा है फाइंड हाउ मच लेस द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी इज लेस देन ऑफ आर। पी आर से कितना छोटा है, 21 छोटा है, हमको 21 की वैल्यू बतानी है, दैट इज द गेम। बस सिंपल। 6 की वैल्यू ये, उसको 21 बनाने के लिए क्या करो, 3 दूना 3 सत्ता, 7/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से 21, इसको भी 7/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से काटूंगा तो 3720 इंटू 7 700, 7 दूनी 14, 49 और 50, 21 5 26। बताओ कैसी लगी अप्रोच। गलत क्या सही क्या तुम है मैं बताऊं। बताओ। रवि चंदेल भाई साहब क्या कह रहे हैं, जय हिंद टू ऑल, आई एम वर्किंग आर्मी पर्सनल, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू जॉइन लाइव क्लास ऑफ वन ऑफ द मॉडर्न क्वांट मास्टर हर्षल सर। रवि भाई आपको सैल्यूट है भाई, आपको सलाम है आपके जज्बे को। आप इंडियन आर्मी में हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और कोई मॉडर्न मास्टर कोई क्वांट मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं। रवि भाई आप आर्मी में हैं, देश की सेवा करते हैं, ड्यूटी पर हैं, करंटली वर्किंग हैं, तो मेरा सौभाग्य कि मेरी कक्षा से एक मतलब आर्मी के जवान तक मेरी क्लास पहुंच रही है। मेरा सौभाग्य है कि इस देश के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर एक आर्मी के जवान तक मैं क्लास पहुंचा पा रहा हूँ, मतलब गिव्स मी इमेंस प्लेजर, बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच रवि भाई हमारी क्लास से जुड़ने के लिए। हमारा सौभाग्य हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, आप देश की आर्मी को सर्व करते हैं। थैंक यू सो मच। चलें आगे, मजा आ गया भाई, समझ आ गया क्वेश्चन बच्चे। ए बी सी डी मैंने निकाल लिया, सबको एक धागे में पिरोया, सबको बी वाला कॉमन एरिया ले लिया, बी की एक वैल्यू मान ली। वरना क्या होता ना, तुम बी के फॉर्म में इसमें रखते, फिर इसमें काट छट करते, फिर फ्रैक्शन ले लो आगे इसका रेशियो बनाते। इससे अच्छा बी की एक वैल्यू मान के सबका एक रेशियो बना दिया और क्वेश्चन को उड़ा दिया। ये भी एक अप्रोच है, सीखनी चाहिए, ठीक है। चले आगे, आइए साहब। देखें बच्चा क्वेश्चन, a chemist sold a medicine at 40% discount and another piece of same medicine at 60% discount। हम मान लेते हैं मेडिसिन का मार्क प्राइस है 100 रुपया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 100 रुपए की मेडिसिन है मार्क प्राइस, उनमें से एक मेडिसिन को 40% डिस्काउंट यानी 60 रुपए पे सेल किया एसपी। 40% पर बेचोगे 100 रुपए का माल, 40% छूट पर बेचोगे तो 60 रुपए का बिक जाएगा। और दूसरा क्या कर रहे हो, 100 रुपए का माल 60% डिस्काउंट पर बेच रहे हो तो 40 रुपए की बिक जाएगी। Mark price of medicine was X% of the cost price. Chemist earned 10% profit on the whole transaction। समझे समझे समझे, यहां पर दो आइटम बिक रहे हैं,
दो दिख रहे, टोटल 10% तुमने कमाया है। सेलिंग प्राइस कितना टोटल 100 रुपया है, दो आइटम का, तो एक आइटम का सीपी अगर ये है तो दो आइटम का ट्वाइस इंटू सीपी हो जाएगा। कमाया 10% है तो तुमने 11/10 हो जाएगा एसपी। भाई 10% अगर तुम कमा रहे हो तो 100 का 110 में बेच रहे हो, मतलब 11/10 करोगे सीपी का तो 100 आना चाहिए, दोनों का मिला के 60 और 40 100 रुपए ही आ रहा है। क्लियर टू एवरीवन? एक्स कॉमन लेके, अरे काय का एक्स ले रहे हो यार तुम लोग, काय को एक्स एक्स में फंस जाते हो, क्यों एक्स ले रहे हो? अभी लिया ही नहीं मैंने एक्स की वैल्यू, क्यों झंझट पालते रहते हो? देखो तो सही, फालतू की इतनी लड़ाई करने लग जाते हो। 60 और 40 100 रुपए में बेचा, 100 रुपए में बेचा, दो आइटम थे, सीपी गुणा 11/10, सीपी निकाल लो, काय को परेशान होते हो तुम लोग इतना। सीपी बराबर कितना आ गया, 500/11 आ गया, खत्म खेल। अब देख लो क्या है, एमपी सीपी का कितना परसेंट है, एमपी कितना है 100, सीपी का कितना परसेंट है, परसेंट मतलब x/100, एमपी सीपी का कितना परसेंट है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 से 100 20 बार, x बराबर 11 × 20, एक्स कॉमन ले लें, एक्स वो कर लें, क्यों ले रहे हो भाई, क्यों जिंदगी में परेशान घूम रहे हो इतना? दोनों का एमपी सेम है बेटा, जब सेम मेडिसिन है तो फिर कैसे अलग हो सकता है, कैसे बताए वो आपको, बताओ। ये चीजें कब डिकोड करना शुरू करोगे, वो थाली में परोस के थोड़ी देगा हर चीज आपको, बताओ। बेसिक इंटरप्रिटेशन है, इतना कॉमन सेंस का गेम है ना। जब लिख दिया एक मेडिसिन है, इसी सेम मेडिसिन का एक और टुकड़ा है, एक और कोई टैबलेट है, बट अनदर पीस ऑफ ईश्वर एंड कार्तिका स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम विजयवाड़ा टू राजमुंद्री, डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा टू राजमुंद्री यार 150 किलोमीटर। ये विजयवाड़ा, ये राजमुंद्री, डिस्टेंस दोनों के बीच में 150 किलोमीटर है। ये कपीश्वर, ये है कर्तिका। अच्छा दोनों सेम चल रहे हैं क्या? ओके, ये कपीश्वर है, ये कर्तिका है, देख लेना आप सब लोग, ठीक है। ये कपीश्वर है, ये कर्तिका है। अब क्या, स्पीड ऑफ कपीश्वर इज 46, स्पीड ऑफ कर्तिका इज 74। आफ्टर रीडिंग राजमुद्री, ये 46 चल रहा है, 74 चल रहा है, सेम टाइम पे चले। जो फास्ट है वही पहले ऑब्वियसली यहां पहुंचेगा, ये वाला यहां पहुंच गया। जब ये यहां पहुंचेगा उसके बाद में तुरंत ये पलट रहा है और बीच रास्ते में कहां मिलेगा, कपीश्वर को मिलेगा। मान लो वापस यहां तक पहुंचा, फिर ये वापस यहां आएगा, मान लो इस पॉइंट पर दोनों की मुलाकात हुई, तो इस पॉइंट तक अगर आप देखेंगे तो ये तो स्लो स्लो चल रहा था, तो इसने तो यहां से यहां तक खाली इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया पहले, फिर वापसी में यहां से यहां तक ट्रेवल किया। इसका मतलब मान लेते हैं डिस्टेंस कितनी है, पी किलोमीटर फ्रॉम राजमुंद्री दिया हुआ है, ये पी किलोमीटर डिस्टेंस दी हुई है। तो कपीस ने कितनी ट्रेवल किया, 150, डायग्राम देखो, 150 में से पी हटा दो, यहां से यहां तक ट्रेवल किया, स्पीड कितनी है 46, ये टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही टाइम भाई शुरू साथ में हुए थे, मिलेंगे सेम टाइम पर, तो ऑब्वियसली टाइम बराबर होगा। इसको कितना डिस्टेंस हो गया 150 प्लस पी, इसकी स्पीड कितनी है, क्वेश्चन खत्म, डायग्राम मेथड। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है भाई, चले आगे। चले आगे, आगे बढ़ा जाए। अच्छा जी, सॉल्व करने पाएंगे, 2 से काटेंगे 23 बार, 2 से काटेंगे 37 बार, इसको सॉल्व पूरा करने की जरूरत नहीं है। 150 गुणा 37 माइनस 37 पी बराबर 150 गुणा 23 प्लस का 23 पी हो जाएगा। 37 और 23 उधर करूंगा 60 पी बराबर 150 गुणा 14 हो जाएगा। 30 से काटूंगा 5 बार, 30 से काटूंगा 2 बार, पी की वैल्यू 35 आ जाएगी। एक इक्वेशन से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा सिंपली। 150 में से पी घटा दिए तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 46 पे, ये 150 प्लस पी हो गया डिवाइड बाय 74 आ गया। चले आगे, बस ज्यादा क्वेश्चन बच्चे नहीं, खत्म कर देते हैं अभी। ऑन रेक्टेंगुलर शीट, ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ एक्स है इसकी, ब्रेड्थ इसकी x/2 है,
3 स्क्वायर बनाए x/6 के, ऑब्वियसली स्क्वायर जो बनाए, मान लो ये x/6 का 3 स्क्वायर बनाए x/6 के, x/6 का एक स्क्वायर है, तो तीनों की साइड मिला के कितनी हो जाएगी 3 इंटू x/6, 3 इंटू x/6 होता है x/2, तो x/2 पूरी कवर कर लेते हैं एक बार के लिए। x/6 साइड है, ये भी x/6 क्योंकि स्क्वायर है, ये भी x/6 हो जाएगी, ये भी x/6 हो जाएगी, 3x/6 बराबर x/2 हो जाएगी। नाउ अ पॉइंट इज चोजन इनसाइड दैट रेक्टेंगल, ये एरियल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। एक पॉइंट कहीं भी चूज किया गया, बताओ वो पॉइंट किसी स्क्वायर के अंदर लाई करेगा, बहुत आसान सी बात है। टोटल एरिया कितना है x इंटू x/2, टोटल एरिया कितना है रेक्टेंगल के अंदर x इंटू x/2। अब वो पॉइंट स्क्वायर में ही लाई करे, मतलब इस एरिया में लाई करे, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एक स्क्वायर का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 36, ऐसे 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर्स की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल रेक्टेंगल में से, तो स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर बाई 36 ऐसे 3 है, आउट ऑफ टोटल x इंटू x/2 हो जाएंगे। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर 1/12 डिवाइड बाई 1/2 आ जाएगा, 1/6 द क्लियर कट आंसर। ठीक है, काफी लोगों का आ भी गया, नहीं आया, ओके। 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमको तीनों स्क्वायर के अंदर डालना है आउट ऑफ टोटल रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज दिस एंड दिस। रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ x है, ये x-12 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1260 दिया है, x इंटू x-12 बराबर 1260 दिया है। अगर 1260 देखते हो, देखो 50 अगर होगा तो 50 गुणा 38 तो बड़ा हो जाएगा नंबर, वो तो 1500-1600 2000 से आसपास आ जाएगा। 40 अगर करूंगा तो 40 इंटू 40 माइनस 12 28 1120 आ जाएगा, 40 से बड़ा चाहिए। यहाँ -12 तो 42 लगा के देख लो, 42 इंटू 42 12 गए 30 126 बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व की जरूरत नहीं, हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगा। x बराबर 42 आ गया। ये कह रहा है एरिया ये है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर गार्डन इतना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ सेमी सर्कुलर गार्डन, मतलब सेमी सर्कल का खाली पेरीमीटर चाहिए और पेरीमीटर इसके बराबर है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 42 और 30 72, ट्वाइस ऑफ एल प्लस भी होता है, 144 पेरीमीटर आ जाएगा। वही सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, 15 के भाव से कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी 1440 प्लस 720 दैट इज 2160 रुपए टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी। क्लियर टू एवरीवन, चलें आगे। नेक्स्ट, Amit borrowed rupees X from bank at 5% per annum compound interest for 2 years. Manish borrowed rupees Y from bank at 10% compound interest for 2 years. If sum of interest paid by both is 4150 and total sum Amit and Manish borrowed from the bank is 30,000, find the borrowed money from the bank by Amit and Manish respectively. हो क्या रहा है, अमित ने रुपया लगाया X, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट था, 2 साल के लगाया था, X रुपए लगाया, 5% CI 2 साल के लगाया, 5% 2 साल मतलब 5 प्लस 5 और 5 का 5% मतलब 0.25 लग जाएगा, 10.25 की इंटरेस्ट रेट हो जाएगी। सम ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, X का 10.25% प्लस उसने लगाया Y 2 साल के लिए, Y का 21%, ये बराबर कितना हो जाएगा 4150 आ जाएगा। 00 परसेंट हटाया, परसेंट है, 00 यहां बढ़ जाएगा, 4150 और 00। 10.25 को लिख सकता हूं 10 से 1/4, यानी 10 चौके 40 और 41/4 हो जाएगा। 10.25 की वैल्यू 41/4 लिख लो, 41x/4 प्लस 21y बराबर 4150 ठीक है। नीचे क्या आ रहा है, सम ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय दिया आ गया, टोटल सम जो इन्वेस्ट किया गया है, बोरो किया गया, वो है x प्लस वाई, और वो कितना आ रहा है 30,000 आ रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर 21 डालता हूं, यहां पर भी 21 डाल देता हूं और यहां पर भी 21 डाल देता हूं, ताकि इससे इसका कटने का प्रबंध हो जाए। ठीक है भाई, अच्छा जी, इसमें से इसको घटाऊंगा, 21 से 21 चला जाएगा,
ये 84/4 होता है, 84 में से 41 जाएगा तो 43 आ जाएगा। x/4 बराबर, यहां पर कितना जाएगा, अब देखो कॉमन लो, 000 000 1000 कॉमन ले लिया, यहां 21 गुणा 30 630 माइनस 415, 43x/4 बराबर 1000, 30 में से 15 गए 15, 6 में 4 गए 2, 43 पंजा होता है 215, x बराबर 5000 गुणा 4, x बराबर कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, x 20,000 आ जाएगा तो y बराबर ऑटोमेटिकली 10,000 आ जाएगा। और आप लोग हिट एंड ट्रायल लगा पाए इसलिए मैंने जानबूझ के कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था। जो हिट एंड ट्रायल लगाते हैं 4 बार चेक करेंगे तब जाके नन ऑफ दिस लगाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप लोग मेथड सीखें इसलिए मैंने ऑप्शन ऐसे चेंज कर दिए थे। क्लियर है? तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, टाटा एंड बाय बाय।